कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, जहां पे स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, वोवेल एंड कंसोनेंट को फाइंड आउट करना है। अब देखो कंडीशन क्या लगा रखा है इसने, कि पहले आपको फाइंड करना है वोवेल को एंड विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड देन आपको सेकेंड में आपको फाइंड करना है कॉन्सोनेंट को विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, उसके सम को रिटर्न करना है, ठीक है। जो टू मोस्ट फ्रीक्वेंस होगा उसको ऐड ऑन करोगे एंड देन उसके सम को रिटर्न करोगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर मैं पहले, हमें क्या करना है, फाइंड करना है वॉवेल को, और वॉवेल को जो आप फाइंड करोगे ना, उसमें क्या होगा, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे, ठीक है। एंड देन आप फिर से क्या करोगे, कॉन्सोनेंट को फाइंड आउट करोगे एंड उसमें जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसको आप क्या करोगे, एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करोगे एंड देन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, यानी वॉवेल वाला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्सोनेंट वाला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड दोनों को सम करने के बाद आपको क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं इनपुट में, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, एक कंप्लीट हमारा एक स्ट्रिंग है, आउटपुट जो आ रहा है 6 आ रहा है। 6 क्यों आ रहा है, अगर जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, वॉवेल को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे वॉवेल चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यू एंड ई एंड ई। तो ई कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, और जो यू है वो कितना टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। देन आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम, एंड अभी आपने क्या यहाँ पे निकाला, आपने निकाला, फाइंड किया वॉवेल को, ठीक है। एंड अब इसका फ्रीक्वेंसी चेक करो तो यू का, ई का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है, और यू, ई का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है एंड यू का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है। अब 2 टाइम है तो इसको क्या करोगे, एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर कर लो। एंड देन आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट में जाओ एंड कॉन्सोनेंट का फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट में क्या मिल रहा है, एस मिलेगा आपको, ठीक है। एंड देन आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो एस काउंट करोगे तो कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, एंड सी को काउंट करोगे 2 टाइम आ रहा है। तो इसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसका है, एस का है, एस 4 टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एंड 2 को ऐड कर लो, ठीक है। एंड देन जो आंसर हुआ 6 हुआ, जो कि इसने यहाँ पे लाया है। तो एक क्वेश्चन काफी इजी है, देखो यहीं पे हम लोग आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने चीजें जो बताया ना, यहाँ से तो कुछ तो दिमाग में बैठा होगा आप लोगों को आइडिया। चलो मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो मेरा कैसा मानना है कि जैसे अभी मान लो मेरे को पता है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें दोनों दिया हुआ है, वॉयल एंड कॉन्सोनेंट। तो मैं क्या करूंगा, वॉयल को अलग करूंगा एंड कॉन्सोनेंट को अलग करूंगा। तो आप क्या करो, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ से दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाओ, एक बनाओ वॉयल के लिए एंड दूसरा बनाओ ऑब्जेक्ट कॉन्सोनेंट के लिए। वॉवेल वाला में क्या करोगे आप, जैसे मैंने बोला कि एक वॉवेल के लिए मैं बनाया, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल को स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे यू को 1 टाइम लिख दो एंड जो ई है वो कितना टाइम आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, ठीक है। एंड देन कॉन्सोनेंट वाला में एक कॉन्सोनेंट के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाओ। देन उसमें क्या करोगे, कॉन्सोनेंट वाला में ये सारे वैल्यू को स्टोर कर दो। तो यहाँ पे इस कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम, एंड जो हमारा सी होगा वो कितना टाइम आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा। अब आपके पास दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हो जाने के बाद इसमें से क्या करो, वॉवेल वाले में से जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, एंड सेम करो कॉन्सोनेंट वाला में, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करो, एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करो। एंड देन आप क्या करो, दोनों को सम करो, उसके बाद इसको रिटर्न करो, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सेम चीजें हम लोग भी करने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं लाइन बाय लाइन बताते चलूंगा कोड को, और चीजों को एक्सप्लेन करते चलूंगा, तो इजी रहेगा। और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा ये नहीं करूंगा, घींचूंगा नहीं, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो काफी इजी वे में बताने का ट्राई करूंगा। तो अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें काउंट करोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट वॉवेल। तो यहाँ पे वॉवेल्स के लिए मेरा ये हो गया एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एंड देन कॉन्सोनेंट के लिए मैं एक कॉन्सोनेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो कि अभी के लिए मेरा क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अब क्या करो, आप लूप रन करो, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इस डॉट लेंथ, एंड देन आई को क्या करेंगे, हम लोग आइट्रेट करेंगे। अब देखो पहला टास्क क्या है, कि सबसे पहला आपका टास्क है कि हमें वॉवेल में, वॉवेल वाला ऑब्जेक्ट में वॉवेल को स्टोर करना है। तो उससे पहले चेक लगा लो, यानी कंडीशन लगा लो, जो भी वॉवेल है उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो यानी वॉवेल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल ए, एंड स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल ई, एंड स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल
आई, स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल ओ एंड स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल यू। तो देखो, जो अब मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया, और चेक क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है जो भी मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से मेरे को क्या करना है, पिक करना है जो भी वैल्यू मेरा आइट्रेशन में है। जैसे मान लो मैंने आई स्टार्ट किया 0 से, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू पिक करूंगा उसको पहले कंपेयर करूंगा। अगर इन पांचों में से किसी से भी मैच करता है तो उस कंडीशन में मैं मान के चलूंगा कि वो वॉवेल है, बाकी के लिए उसको मैं कॉन्सोनेंट एज ए कंसीडर करूंगा, ठीक है। अगर मैच हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे, ऐड करेंगे वॉवेल में। तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि इफ इफ वॉवेल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल इक्वल अनडिफाइंड, देन हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई को असाइन करेंगे 1 से। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं वॉयल में गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। फिर मैं जो भी मैं एलिमेंट को अभी के लिए पिक कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं चेक कर रहा हूँ मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वो अनडिफाइन है। तो अगर अनडिफाइन होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी हम लोग स्ट्रिंग ऑफ आई के वैल्यू को पिक किए होंगे ना उसको असाइन करेंगे 1 से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं देखा हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट करो वॉवेल को। तो देखो इसमें क्या किया होगा इसने, कि पहला बार जब आइट्रेशन गया स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू को पिक किया होगा जो मैच कर रहा है हमारे वोवेल इफ वाले कंडीशन के साथ, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, 1 के साथ असाइन करेगा। अभी के लिए क्या किया होगा, यू को 1 से असाइन किया होगा एंड ई को भी 1 से असाइन किया होगा, ठीक है। चलो प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया उसने, यू को 1 टाइम असाइन किया एंड ई को 1 टाइम असाइन किया, ठीक है। एंड देन अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे जो ई है हमारा डुप्लीकेट है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में जाएंगे एंड जो हमारा स्ट्रिंग ऑफ आई है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो, ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, जो भी स्ट्रिंग ऑफ आई है अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको क्या करो, आइट्रेट करो, तो ये क्या करेगा, हमारे वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा यू जो होगा 1 टाइम रहेगा, ई जो होगा वो 2 टाइम आ जाएगा। तो चलो प्रिंट करो, चेक करो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया, एक कंप्लीट वॉवेल वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। अब देखो नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, पहला तो हो गया, नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें अब कॉन्सोनेंट में भी कॉन्सोनेंट वाले को स्टोर करना है। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो, एल्स कंडीशन में जाओ और चेक करो सबसे पहले कि जो हमारा इफ कॉन्सोनेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई अगर अनडिफाइन है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई को 1 से साइन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोनेंट यानी ऑब्जेक्ट के अंदर गए, जो भी मैंने वैल्यू पिक किया उसको मैं क्या करूंगा, 1 से असाइन करूंगा, ठीक है। तो अब इसको भी चेक करो, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कॉन्सोनेंट। थोड़ा मैं आई थिंक ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्लो जा रहा हूँ, बट यार समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट के अंदर के चेक किए कि अगर वो अनडिफाइन है तो क्या करो, उस कंडीशन में जो भी स्ट्रिंग ऑफ आई को पिक किया उसको असाइन करो 1 से। तो इसने क्या किया, इसको 1 टाइम असाइन किया एंड सी को 1 टाइम असाइन किया। लेकिन आपको क्या करना है, एस डुप्लीकेट है और सी भी डुप्लीकेट, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग ऑफ आई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे अगर डुप्लीकेट है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में जाओ और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। यानी हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, चेक कर रहा है, अगर वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसकी वो फाइंड करेगा, उसके वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, सिंपल। अब देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने इस टास्क को डन कर लिया, यानी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास वोवेल वाला हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीट एंड कॉन्सोनेंट वाला भी हो गया। अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिख रहा है, इसमें से आपको क्या करना है, वोवेल वाला में से मैक्सिमम जिसका फ्रीक्वेंसी है उसको सेपरेट करना है, ठीक है, उसके वैल्यू को, एंड सेम आपको कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ से आपको आपको क्या करना है, 2 को निकालना है और यहाँ से आपको 4 को निकालना है, एंड देन उसको क्या करो, ऐड करो। चलो ये तो मैं दिखाने के लिए किया था तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवेल,
अभी के लिए हमारे पास क्या है, जीरो है, तो मैंने जीरो रखा है, ठीक है। चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक वॉवेल के लिए एंड दूसरा कॉन्सोनेंट के लिए। इस पे आप क्या करो, ऑब्जेक्ट लूप लगाओ। होपफुली कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट पे लूप लगाने आता होगा। सो लेट एलिमेंट इन, तो हमारे वॉवेल का नाम अभी के लिए हम लोगों ने क्या रखा था, वॉवेल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पास कर दूंगा वॉवेल। तो देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि जो भी हमारा वॉवेल है, ठीक है, उसका एलिमेंट अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, किससे, हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी में उसको अपडेट कर देंगे। यानी मैं बोल रहा हूँ कि चेक करो यहाँ पे, इफ वॉवेल ऑफ एलिमेंट अगर ग्रेटर देन होता है मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवेल के साथ, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और हम लोग वॉवेल ऑफ एलिमेंट जो है उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वॉवेल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हमारा मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है। कंसोल डॉट लॉग एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया, टू मिल गया। अब सेम एज इट इज आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट पे भी करना है। तो मैं कॉन्सोनेंट के लिए भी बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सोनेंट। अभी के लिए कुछ नहीं, तो मैं जीरो लिखता हूँ, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सोनेंट वाला ऑब्जेक्ट है उस पर लूप रन करेंगे। लेट एलिमेंट इन कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि इफ कॉन्सोनेंट ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्स, यानी कॉन्सोनेंट, देन हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सोनेंट ऑफ एलिमेंट है उसको अपडेट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कॉन्सोनेंट ऑफ एलिमेंट। नाउ चेक करो आपका क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सोनेंट, और मेरे को इसको भी पास कर लेते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवेल, ठीक है। दोनों को यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, टू एंड फोर मिला, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। तो एक सेपरेट वेरिएबल बना लो, लेट सम इक्वल टू मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्स प्लस मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवेल, राइट। एंड मैं इसको भी क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा, एंड देन इसको सम वाले को प्रिंट कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग एंड सम। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट किया है और उसको प्रिंट किया, ठीक है। तो होपफुली चीजें समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने टास्क क्या किया था कि अब एक दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, और यहाँ पे हमने क्या किया, वोवेल वालों को वोवेल में स्टोर किया एंड कॉन्सोनेंट वाले को कॉन्सोनेंट में। तो इसका काम डन। देन हमारे पास क्या था, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट था, तो उस पर हमने क्या किया, लूप लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स वोवेल का फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा वोवेल था उस पे हमने लूप लगाया, और यहाँ पे चेक किया कि जो भी हमारा वोवेल का एलिमेंट अगर ग्रेटर देन था मैक्स फ्रीक्वेंसी जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है, तो उसमें हम लोग जाके उस वैल्यू को अपडेट करते रहते, सेम एज इट इज हम लोगों ने कॉन्सोनेंट के साथ किया। एंड देन हमारे पास फाइनली दो सेपरेट वेरिएबल मिल गया, कॉन्सोनेंट वाला मैक्स फ्रीक्वेंसी एंड वोवेल वाला मैक्स फ्रीक्वेंसी, दोनों को हमने क्या किया, सम किया, एंड देन लास्ट में हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। होपफुली कि चीजें समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।